तो यहाँ पर हमने देखा कि फिनोल नॉर्मल कंडीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल का काम कैसे करता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है बट नॉर्मल कंडीशन के ऊपर नहीं, यानी कि वहाँ पर कुछ ड्रेस्टिक कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होगी तभी वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो रीजन आपको मैंने बता दिया कि वहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड रखना रहता है जो इजीली ब्रेक नहीं होता। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास रिएक्शंस को वन बाय वन बाद में स्टडी करेंगे। टॉपिक हो गया कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर, यानी कि सबसे यहाँ पर हमें पता है कि जो एल्कोहल और फिनोल है दोनों ही कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर। क्लियर है? यानी कि एल्कोहल भी और फिनोल भी दोनों ही ब्रोंस्टेड एसिड होते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब क्या होता है? वो एसिड जो इजीली H पॉजिटिव को डोनेट कर देते हैं किसी अनदर सब्सटेंस को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंस्टेड एसिड। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास हम कंपेरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, सॉरी एल्कोहल एंड वाटर कंपेरिजन करते हैं। यानी कि हमें यहाँ पर कंपेरिजन करना है कि वाटर और एल्कोहल में से कौन सा मोर एसिड है। दोनों ही ब्रोंस्टेड एसिड है, यानी कि दोनों ही H पॉजिटिव को डोनेट कर सकते हैं। क्लियर है? देखना RH ये भी H पॉजिटिव को डोनेट कर सकता है, H पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने पास इसको हम क्या बोलते हैं? कंजुगेट बेस, यानी कि जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? कंजुगेट बेस। इस एसिड का ये क्या है? कंजुगेट बेस। वाटर ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और H नेगेटिव के अंदर, H पॉजिटिव। तो ये भी क्या है? कंजुगेट बेस। ठीक है? अब यहाँ पर दोनों केस में कंजुगेट बेस बन रहा है। कौन सा कंजुगेट बेस मोस्ट है? अब इस चीज को देखेंगे कौन सा कंजुगेट बेस मोस्ट है। तो यहाँ पर अपने पास जो अल्काइल ग्रुप है, हमें पता है अल्काइल ग्रुप कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पहले ही नेगेटिव चार्ज है और ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इसके ऊपर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, यानी कि कंजुगेट बेस जो अपने पास बन रहा है, जो एल्कोक्साइड जो आयन बन रहा है, वो क्या होगा? अनस्टेबल होगा ड्यू टू दिस ग्रुप। बट यहाँ पर अपने पास जो H और नेगेटिव है, इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो इसके अगर हम कंपेरिजन करें, इसके कंपेरिजन में ये क्या है? मोस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर इंक्रीज करेगा और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा? अनस्टेबल। बट यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच नहीं है। क्लियर है? अब देखो कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में कब जाएगी? जब उसका प्रोडक्ट क्या होगा? स्टेबल होगा। यानी कि जब ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन इसके कंपैरिजन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाएगी और ये क्या होगा? इसलिए ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट बेस क्या है? स्टेबल। यहाँ पर कंजुगेट बेस अनस्टेबल है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल। क्लियर है? तो यहाँ से दूसरा अगर हम देखें, ये कंजुगेट बेस वाटर से भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि ROH बन जाएगा और OH नेगेटिव। अब देखना दोनों रिएक्शन से क्या आपको होता है कि जो वाटर है वो मोर एसिडिक है इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। कैसे देखना? हम एसिडिटी बेसिडिटी कैसे चेक करते हैं? जब दो चीजों का हम कंपैरिजन करते हैं तभी हमें पता लगता है कि कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम एल्कोहल और वाटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों ही एसिड, बट कौन सा मोर एसिड होगा वो हम कंपेयर करके देखेंगे। यहाँ पर जो कंजुगेट बेस है वो क्या है? लेस स्टेबल, यहाँ पर जो है वो मोर स्टेबल। तो ये रिएक्शन कम यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा ये मॉलिक्यूल इन कंपैरिजन टू वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है? लेस स्टेबल। एक तो यहाँ से प्रूव हो रहा है कि जो वाटर है वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर कंजुगेट बेस क्या है? मोर स्टेबल है, तो इजीली हमें H पॉजिटिव मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू दिस H पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये क्या होगा? वाटर इसके कंपैरिजन में मोर एसिडिक,
दूसरा जो यहाँ पर जो अपने पास कंजुगेट बेस है ये वाटर से भी H पॉजिटिव एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब वाटर भी इसको H पॉजिटिव देगा। जब वाटर भी इसको H पॉजिटिव देगा तो सिंपल सी बात है वाटर क्या है, मोर एसिड। इन दोनों ही रिएक्शन से हमें क्या प्रूव हो रहा है कि अल्कोहल वीकर एसिड देन वाटर, या फिर वाटर more acidic in comparison to alcohol। क्लियर, तो ये चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। अल्कोहल और फिनोल में से कौन सा मोर एसिडिक है, इस चीज को देखते हैं। जो फिनोल होता है वो मोर एसिडिक होता है, तो पहले लिख लो फिर रीजन देखते हैं। फिनोल मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब देखते हैं कैसे, यानी कि फिनोल मोर एसिडिक कैसे है अल्कोहल से, इस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, रीजन के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखना फिनोल जो है, यानी कि ये फिनोल है अपने पास और ये मान है मेरे पास कोई भी अल्कोहल, तो जब ये H पॉजिटिव देगा तो यहाँ पर अल्कोक्साइड आयन बनेगा और यहाँ पर H पॉजिटिव। जब ये H पॉजिटिव देगा R नेगेटिव, ये फिनोक्साइड आयन, ये अल्कोक्साइड आयन H पॉजिटिव। अब यहाँ पर इन दोनों कॉन्जुगेट बेस में से मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, फिनोक्साइड आयन, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो रहा है रेजोनेंस की वजह से। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या है, मोर स्टेबल, बट यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा इंगेज कर रहा है, यानी कि इस मॉलिक्यूल को और ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। क्लियर है, यानी कि ये कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल है और ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, स्टेबल है। तो इजीली यहाँ पर स्टेबिलिटी की वजह से इजीली ये जो है यहाँ से ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा हमें। अगर H पॉजिटिव इजीली मिल रहा है तो इसके कंपैरिजन में इजीली मिल रहा है, तो यहाँ पर फिनोल क्या होगा, मोर एसिडिक होगा देन अल्कोहल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल, तो फिनोल क्या होगा, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब नेक्स्ट है अपने पास कंपैरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। इनमें से कौन सा मोर एसिडिक, तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो मोर एसिडिक होता है, देन टर्शियरी देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अब यहाँ पर देखना CH3OH, CH3OH, CH3OH। तो यहाँ पर ये कौन है, प्राइमरी, ये है सेकेंडरी और ये है टर्शियरी। जब यहाँ से एमएच पॉजिटिव मिलेगा तो ये अल्कोक्साइड आयन बनेगा, O नेगेटिव और H पॉजिटिव होगा। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन होगा तो क्या मिलेगा, CH3 O नेगेटिव H पॉजिटिव। अब यहाँ पर कौन सा कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है, तो सबसे ज्यादा अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, बट यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और यहाँ पर तीन अल्काइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो यहाँ पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो ये कॉन्जुगेट बेस मोर अनस्टेबल होगा, इसके कंपैरिजन में ये और ज्यादा स्टेबल होगा और सबसे ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ पर अपने पास, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होगा, प्राइमरी का, एंड सेकेंडरी देन टर्शियरी। क्लियर है, रीजन क्या है, चीज क्लियर होगी, क्योंकि यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो इजीली मिल जाएगा इन कंपैरिजन टू दीज, क्योंकि यहाँ पर जो अल्कोक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी को है टर्शियरी, क्योंकि यहाँ पर एक ही अल्काइल ग्रुप है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पर दो है वो ज्यादा इंक्रीज होगा प्राइमरी अल्कोहल
कंपेरिजन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। नेक्स्ट है अपने पास कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं फिनोल में बेंजीन के साथ, तो यहाँ पर उसकी एसिडिक नेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच विद बेंजीन इन फिनोल, ये मेरे पास फिनोल है। वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे कि और तो मेटा और पैरा में से कौन सा मोनो एसिडिक होगा जब वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा। अब यहाँ पर किसी भी पोजीशन के ऊपर, यानी कि किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो ये मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनोल, यानी कि ये मोर एसिडिक होगा फिनोल से। इनके अंदर कंपेरिजन बाद में करेंगे कि ऑर्थो और मेटा पैरा में से कौन सा मोर एसिडिक होगा, बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन एनएच को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, या तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू या माइनस आर इफेक्ट के थ्रू, यानी यहाँ पर बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन एनएच को अपने अंदर अट्रैक्ट करेगा, या दूसरा कंप्लीट यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको अपने अंदर कंप्लीटली डिस्पर्स करेगा, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू, यानी कि या तो माइनस आई इफेक्ट शो करे या माइनस आर इफेक्ट शो करे। तो यहाँ पर अगर कोई भी इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ये ऑर्थो, मेटा या पैरा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रुप अटैच होगा, विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि अगर ये ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा, या तो माइनस आर इफेक्ट की वजह से या माइनस आई इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पर अगर जितना ज़्यादा ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो उतना ही एच पॉजिटिव मिलेगा, उतना ही जितना ज़्यादा पॉजिटिव मिलेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है अगर किसी भी फिनोल में बेंजीन के साथ, तो मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनोल। दूसरा, वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच विद बेंजीन, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, यानी कि ये मेरे पास बेंजीन है, अगर यहाँ पर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो लेस एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनोल, इन कंपैरिजन टू फिनोल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो बेंजीन के अंदर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो फिनोक्साइड आयन बनेगा H पॉजिटिव रिलीज होने के बाद वो लेस होगा इन कंपैरिजन टू जब फिनोल के अंदर, सिंपल फिनोल के अंदर जो फिनोक्साइड आयन बनेगा, यहाँ पर इजीली H पॉजिटिव बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि फिनोक्साइड आयन लेस स्टेबल है, जो फिनोक्साइड आयन यहाँ पर सिंपल फिनोल के अंदर बनेगा। तो जब भी बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वहाँ पर लेस एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनोल, बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो मोर एसिडिक होगा इन कंपैरिजन टू फिनोल। तो आज के लिए इतना ही, यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, हम एसिडिटी को कंपेयर करेंगे जब ऑर्थो, मेटा और पैरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन